हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिसंबर 2025 का। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी ऐप पे अवेलेबल है। मेरी ऐप से या तो डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9312606737 पे। आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी ऐप का आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। इसमें ड्यूरेशन निकालनी है, वोलेटिलिटी निकालनी है और परसेंटेज चेंज परसेंटेज गेन पे आपका आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल एट कारपोरेट बॉन्ड्स। फेस वैल्यू आपका इतना है, कूपन रेट इतनी है, ईयर टू मैच्योरिटी ये है, रिडेम्पशन वैल्यू ये है, ये इल टू मैच्योरिटी आपका डिस्काउंट रेट रिक्वायर रिटर्न आपको 15% है। ऐसे इज द करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। इसको हम अगर इतना बेसिस चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू पे क्या फर्क पाएगा। तो हम दो चीजें निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस एंड ड्यूरेशन बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। यहां पे अगर मान लिया जाए बॉन्ड आप परचेज करते हैं तो कूपन रेट 11% है। तो कूपन रेट 11% होने का मतलब आपका कूपन इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 11% ऑफ ₹1000। ये आपको ₹110 मिलेगा। रिडीमेबल वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था 1000। इसका मतलब अगर बॉन्ड परचेज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 110 110 110 110 110 110 प्लस 1000 आपको हो जाएगा ऐसा। तो इसकी 15% से आपको प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू। और पर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूरेशन समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, या आपको वेट निकाल के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डायरेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ये वाली मेथड को मैं फॉलो करूंगा। यहां आपको क्या हो जाएगा, ईयर 1 2 3 4 5 6 कैश इनफ्लो। बॉन्ड होल्डर के पास क्या आएगा, 1110, ये रुपीज में है, 110 110 110 110 1110 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि 15% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो 0.8695 0.7561 0.6575 6575 0.5717 0.4972 0.4323। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे भैया। आपको प्रेजेंट वैल्यू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 95.645, 645, 83.171, 72.325, 62.887, 54.692, 692, 479.853। तो ये जो हमारे पास आएगा, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 848.57। तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था एसेस द करंट मार्केट प्राइस, यही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ₹848.57, ये आपका करंट मार्केट प्राइस हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करो, तो 95.645 इंटू 1, तो 95 इंटू 645 इंटू 1, 83.171.2, 72.325.3, 62.887 into 4, 54 into 692 into 5, 479.853 into 6। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 95, ये रुपीज में हो गया, ये रुपीज में हो गया, 645, 166.342, 216.975, 251.548, 548, 273.46, 2879.118। तो ड्यूरेस ए सबका सम कितना हो जाएगा आपको 3888.08। अब इसे ड्यूरेशन हमारा निकाला जा सकता है। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ द एवरेज, कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा। तो ड्यूरेशन का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम का सम, प्रेजेंट वैल्यू का सम। तो ये हमने कितना निकाला 3888.08, 3888.08 डिवाइडेड बाई रुपीज 848.57, 848.57, 848.57। तो 3888.08 डिवाइड 848.57, तो 4.57 848 57 848 88 848.57, तो 4.581,
383, आई थिंक ये आना चाहिए 383, 383, तो 388.088 डिवाइड 848.57, तो 4.576, ये ड्यूरेशन हो गया। अब इसके बीच में वोलाटिलिटी निकालनी है। आपको क्या पूछा? वोलाटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। वोलाटिलिटी ऑफ बॉन्ड, वोलाटिलिटी ऑफ द बॉन्ड क्या कहता है? एवरेज ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ये ड्यूरेशन हो गया आपका 6 ईयर का पीरियड है, एवरेज आपका इनफ्लो 4.576 ईयर में रिकवर हो जाएगा। एवरेज आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4.576 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा, ऐसा है। वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस इल टू मैच्योरिटी, दैट इज 4.576 1 प्लस 0.15, ये 15% से है ना, तो इल टू मैच्योरिटी 15। अब इसका कितना हो जाएगा? डिवाइड 1.15, तो 3.979, ये 3.979। इसका मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड 3.979 का मतलब होता है कि अगर 1% से इल टू मैच्योरिटी चेंज करेंगे, 1% से इल टू मैच्योरिटी अगर इंक्रीज करेंगे, तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस 3.979 से डिक्रीज करेगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। अगर 1% से बॉन्ड की वैल्यू इल टू मैच्योरिटी डिक्रीज करेंगे तो 3.979% से बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इल टू मैच्योरिटी बॉन्ड की प्राइसेस में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है। assess the expected market price if increase the yield 100 basis point। 100 basis point का मतलब 1% होता है, और 75 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.75% होता है। तो इंक्रीज करेंगे। फोर्थ पार्ट का आंसर, इफ इल टू मैच्योरिटी increases by 100 basis point, that equal to 1%, then market price of bond decreases by 1% into 3.979%, that equal to 3.979%. Hence new market price of bond, new price of bond रुपीज कितना था भाई? 848.57, 1 माइनस 0.03979, 3979, 814.80। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ इल टू मैच्योरिटी decreased by 75 basis point, that equal 0.75,
percent, then new bond price increased by 0.75 into 3.979%. 3.979%, 2.98%. तो न्यू मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड कितना हो जाएगा? न्यू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड रुपीज हमारे पास कितनी है? 848.57, 848.57 1 प्लस 0.0298, 873.89, ये आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा बॉन्ड का। 873.89, 873.89 ये मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 873.89 मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।